द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस अब विपक्षी एकता को लेकर भी रणनीति बनाने में जुट गई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई विपक्षी दलों के मुखिया को न्योता भेजा गया है। उसमें खास नाम ममता बनर्जी का भी है। वो ममता बनर्जी जो कांग्रेस और राहुल गांधी की दृढ़ विरोधी रही हैं। कई मामलों पर टीका टिप्पणी करने वाली ममता बनर्जी कांग्रेस को कई दफे सीख देती नजर आती थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उन्हें न्योता देकर सबको चौंका दिया है। क्या चल रहा है कांग्रेस के दिमाग में और क्या सोच रही हैं ममता बनर्जी, इसको लेकर अभी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दरअसल ये जो शपथ ग्रहण समारोह है एक शक्ति प्रदर्शन की तरह है। भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश भी होगी कि कांग्रेस को आप भले ही बूढ़े कह लें, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी वो शक्ति है कि विपक्ष को एकजुट करके 2024 के रास्ते तय कर सकती है। इस पार्टी में पूरा दमखम अभी बाकी है। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ खास चेहरे को निश्चित तौर पर न्योता कांग्रेस ने भेजा है। इसके सियासी मायने हैं। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व को कबूल करने वालों में अब ममता बनर्जी भी शुमार दिखाई पड़ती हैं। हालांकि उन्होंने कुछ शर्त भी रखे हैं, लेकिन उस शर्त के बावजूद भी अगर उसे मान भी लिया जाए तो क्या विपक्ष अब राहुल गांधी के चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गया है? इस मामले को लेकर ही अब खूब गहमा गहमी देश के सियासत में देखने को मिली है। दरअसल कर्नाटक में मिली बड़ी जीत ने पिछले 9 सालों के उस प्रपंच को भी खत्म किया है, उस रिकॉर्ड को भी खत्म किया है जहां कांग्रेस धूमिल होती जा रही थी। कांग्रेस कोई बड़ी जीत के लिए तरस रही थी। एक स्पष्ट बहुमत की पार्टी जल्द के कहीं मिल नहीं पा रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने 135 सीटों पर अपना दबदबा कायम करके यह मैसेज तमाम रीजनल पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को दे दिया है कि आपको हमारे नेतृत्व के तहत चलना होगा, तभी नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी का सही से मुकाबला हो पाएगा। अगर सबने अपनी डफली, अपना राग अलापना शुरू किया तो यकीन मानिए कि 2024 में भी बीजेपी चैन लेने नहीं देगी। इसलिए राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में ताकत दिखाई थी, उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश में मिली बड़ी जीत को तो आप जोड़ ही लीजिए, इसके साथ ही साथ यहां कर्नाटक ने वो मैसेज दिया है जिसकी दरकार तमाम ओपोजिशंस को काफी पहले से थी। अब जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि न भारत टाइम्स ने कुछ नाम बताए हैं किन्हें न्योता दिया गया है और किन्हें छोड़ दिया गया है। जिन्हें छोड़ दिया गया है वो किस कारण से छोड़ दिया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। न भारत टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा, मिशन 2024 कर्नाटक शपथ ग्रहण में ममता नीतीश को न्योता, पर इन विपक्षियों को कांग्रेस ने बुलाया ही नहीं। जिनको नहीं बुलाया है वो हम बताते हैं, लेकिन जिन्हें बुलाया है जरा वो देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंबर 1 टॉप में नाम इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो जाएंगी, राहुल गांधी को पीएम फेस मान लेगी, ऐसे ही उम्मीद कम की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर वो आ रही हैं, न्योता स्वीकार की है, कुछ तो बड़ी बात है। दूसरा नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। तीसरा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चौथा नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार। जिस शरद पवार पर यह आशंका जताई जा रही थी कि वो अडानी मामले में कैसे मोदी सत्ता का पक्ष लेने लगे हैं, उन्हें जेपीसी से कोई मतलब नहीं है, तो इसके बाद लग रहा था कि शरद पवार ने अपना अलग रुख अपना लिया है। लेकिन शरद पवार के संबंध सभी दलों में कमोबेश अच्छे ही हैं और वो विपक्ष के साथ खड़े होना चाहते हैं। इसको लेकर तो वो पहले भी संकेत दे ही चुके थे। इस वक्त इन्हें भी निमंत्रण मिला है। छठा नाम देखिए, अखिलेश यादव को बुलाया गया है, सपा के अध्यक्ष हैं और इन लोगों ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी, बावजूद इसके वो भी अब कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का भी नाम है। 8वां नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव
मतलब लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व। और राजद को आप दरकिनार नहीं कर सकते अगर बिहार में आपको मजबूत रहना है तो। अकेले नीतीश कुमार सब कुछ बेड़ा पार नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इनकी जरूरत है। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट की है, और उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भी भेजा गया है कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। यानी कि 9 दल तो आप सीधे तौर पर देख लीजिए, इनकी एकजुटता वहां रहेगी और ये सब एक मंच से शक्ति प्रदर्शन के जरिए मैसेज देंगे कि बीजेपी वालों जरा संभलिए, अब हमारी एकजुटता में कोई बाधा नहीं है, जो बाधक है उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। जिन्हें भुला दिया गया है इसमें नाम देखिए। सूत्रों ने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को न्योता नहीं भेजा गया, केरल के सीएम पिनराई विजयन को नहीं भेजा गया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी कांग्रेस ने नहीं बुलाया है। इसमें से आपको यह देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों है। केसीआर को भी नहीं बुलाया गया है। हमें जानकारी यह भी मिली है कि चंद्रशेखर जो है वो लगातार देश भर में घूम रहे थे अपना चेहरा चमकाने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के नाम पर अपने नाम पर सहमति बनाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें लोग अब पीएम फेस मान लें, वो केंद्र की सियासत करना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ये सब अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत भले ही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल लोकसभा में अपना हश्र हर बार देख चुके हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस ऐसे घोरों पर दांव लगाने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की मजबूती ने उन तमाम विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर किया है जो इनके साथ नहीं आना चाह रहे थे। इसमें से सबसे बड़ा नाम आप ममता बनर्जी का ले सकते हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी अगर नेतृत्व करते रहे तो फिर जरा समझ लीजिए आपकी नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं होगा। इसके बाद जब उन्होंने कर्नाटक के नतीजे देखे तो उनका सुर भी जो है बदल गया। उन्होंने कहा है, उन्होंने रास्ता सुझाया है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, चाहे वो बंगाल हो या फिर अलग अलग राज्य हो, वहां पर उन क्षेत्रीय पार्टियों को लड़ने दिया जाए। और कांग्रेस जहां पर मजबूत है, कम से कम 200 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का अपना जनाधार है, तो उन्हें वहां लड़ने दिया जाए। इस तरीके से गठबंधन बनाइए, फिर कांग्रेस के नेतृत्व में चलने के लिए विपक्षी दल तैयार रहेगा। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बात जरूर की, लेकिन खुद को उन्होंने पीएम पद का दावेदार नहीं बताया। ममता बनर्जी चाहती भी हैं, लेकिन उन्हें अपना बंगाल खोने का भी अब डर सताने लगा है। जिस हिसाब से कांग्रेस मजबूत हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बंगाल में पिरोना शुरू कर दिया है, उससे ममता बनर्जी घबराई हुई नजर आती है। ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर तमाम विपक्षी दल अलग अलग आकर बंगाल में चुनाव लड़ने लगे तो उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी, क्योंकि इन सब के वोट बैंक कमोबेश एक ही हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर वोट बैंक हथियाना चाहती है। तो ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए वो कांग्रेस के साथ ट्यूनिंग करने को तैयार है, लेकिन बंगाल में नहीं चाहती। वो चाहती है कि बंगाल का रास्ता अलग ही रहे, वहां विपक्षी दल अगर हम सबसे मजबूत है तो सीपीएम और कांग्रेस अलग ही रहे। दरअसल उनका आकलन है सीपीएम और कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों में बहुत ही खराब प्रदर्शन बंगाल में की थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी का नेतृत्व ही वहां सफल होगा, लेकिन केंद्र में वो कांग्रेस के साथ जाना चाहती हैं। उनके संबंध सोनिया गांधी से हमेशा से अच्छे रहे। जैसे शरद पवार के संबंध तमाम दलों में अच्छे हैं, उसी तरीके से ममता बनर्जी के संबंध सोनिया गांधी से भी बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में 2024 में जब विपक्षी एकता की बात होगी तो उस वक्त आपको ममता बनर्जी इन सब के साथ दिखाई पड़ सकती हैं और राहुल गांधी पीएम पद के प्रबल दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आएंगे अगर इतने नेताओं का साथ मिलेगा। बीबीसी की रिपोर्ट को माने तो यहां पर बताया गया है कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के प्रति ममता के रुख और तृणमूल कांग्रेस की नीति में बदलाव का ऐलान उन्होंने भले अब किया हो, इस पर मंथन मार्च महीने में शुरू हो गया था। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर को करीब से देखने वाले जानकार प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं, मुर्शिदाबाद उपचुनाव के नतीजे और एकला चलो की नीति का ऐलान करने के बावजूद ममता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। वो आगे कहते हैं कि इस बीच तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की मजबूत होती जमीन और उसके बाद
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे ने ममता को उसके प्रति अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। बीबीसी ने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने नाम नहीं छापने के शर्त पे बताया है कि ममता बनर्जी को तमाम विपक्षी दलों ने समझाया भी है कि ऐसा है कि बिना कांग्रेस के रणनीति नहीं बन सकती 2024 की। देखिए, जानकारी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने ममता से मुलाकात में कहा था कि कांग्रेस को साथ लिए बिना भाजपा के खिलाफ कोई ठोस गठबंधन संभव नहीं है। उन नेताओं के रवैये ने भी ममता का मन बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर सियासत यही है कि विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है कांग्रेस के द्वारा और कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा। और जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी, दोनों को एक कड़ा मैसेज दिया जाएगा कि वक्त है कि अब कांग्रेस को देश का नेतृत्व संभालने के लिए सपोर्ट कीजिए। और बीजेपी वाले अपनी रणनीति आप कितना भी बना लें, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने जो ताकत दिखाई है और जिस हिसाब से क्षेत्रीय दलों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया है, तो यकीन मानिए 2024 में बीजेपी की राहों में कांटे और फिर कांग्रेस की राहें सुगम दिखाई पड़ने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।